मर्द से पहले स्त्री कैसे। कमाल है, आजकल लोग बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, वन लाइनर स्टेट में अपने दिल का हाल बयां कर देते हैं। वैसे मैं आपके इस दिल के हाल को समझी नहीं, जरा खुल के बताओ ना। मैम वो तो आपका काम है बताने का, वो हमारा काम नहीं है। आप बस ये बता दीजिए कि मर्द से पहले स्त्री कैसे। वैसे मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर आप पूछना क्या चाह रहे हैं, यही ना कि किसी स्त्री को पुरुष से पहले डिस्चार्ज कैसे करें। तो जो पुरुष जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाकर सोच विचार कर कर किसी स्त्री के पास जाता है वो जल्दी फारिग हो जाता है। लेकिन जिस पुरुष की फोर प्ले में एक्सपर्टीज होती है, जो फ्री माइंड से सेक्स करना जानता है, उसकी स्त्री तो पूरा तन बदन से निकल जाने के बाद ही उसे छोड़ती है। अब समझ ही गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं आपके कहने का मतलब समझ गई थी। नहीं मैम, लेकिन खुलकर बताओ, क्योंकि आपका काम है खुलकर बताना। पूरे वीडियो में संक्षेप में डिस्क्राइब करो। तो चलिए शुरू कर रही हूं, ध्यान लगा के सुनिएगा। कोई भी स्त्री जल्दी तब डिस्चार्ज होती है जब उसे संभोग के दौरान अपने मेल पार्टनर के साथ ज्यादा मजा आ रहा होता है, और वो प्लेजर उसे ज्यादा पहुंचाने के लिए उसके मेल पार्टनर का टिकाऊ होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में करके अपनी फीमेल पार्टनर की बॉडी पर पूरा नियंत्रण कायम कर सके। और इसके लिए उसका तन से और मन से दोनों तरीके से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ टेक्निक का भी उसे यूज करना आना चाहिए। उसकी फोर प्ले में एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मुझे कब कैसे क्या करना है, वो तरीका उसे पता होना चाहिए। तन की मजबूती के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए आपको हेल्थी डाइट पर फोकस करना होता है। और अगर शरीर में कोई कमी आ चुकी है तो उसकी रिकवरी पर काम करना होता है। और जो पेनाइल हेल्थ है, हेल्थ की मजबूती पर भी आपको काम करने की जरूरत पड़ सकती है। वो कहते हैं ना कि जिसका खड़ा है उसी का सिक्का चला है। साइज वाइज मैटर नहीं करता, अगर एवरेज साइज भी लेकर बैठे हो ना अपनी तोप का, लेकिन इरेक्शन बराबर रहता है, टिकाऊ रहता है देर तक, तो आप सिकंदर हो। अब आ जाओ मन की मजबूती पे कि हम मन को कैसे कंट्रोल करें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ अपने माइंड को ट्रेंड करने की जरूरत है। अगर आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा तो मन तो अपने आप ही, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। माना कि आपकी जो पार्टनर है बहुत सेक्सी है, हॉट है, कि देख के रहा ही नहीं जाता, एक्साइटमेंट का लेवल तो एकदम से ऐसे बढ़ता है कि कैसे कंट्रोल करूं समझ नहीं आता। आपको खुद के एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है और उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाना है। अब भाई उसको देखकर आपको इतनी एक्साइटमेंट क्यों फील हो रही है? क्योंकि वो बहुत हॉट लग रही है, सेक्सी लग रही है। आप भी तो अपने अंदर वो अट्रैक्शन पैदा करो, अपनी बॉडी को मेंटेन करो, थोड़ा कपड़ों वपड़ों को स्टाइल वगैरह बढ़ो, ताकि वो भी अगर आपको देखे तो अपने आप ही उसके अंदर भी एक्साइटमेंट पैदा हो। आधे से ज्यादा काम तो अट्रैक्शन ही कर देता है ना, कि बॉडी से क्या वाइब्रेशन आ रही है, कितनी अट्रैक्शन महसूस हो रही है। तो ये तो रहा ऑल ओवर बॉडी का अट्रैक्शन, कि अभी दोनों ने कपड़े उतारे भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, लेकिन आपके अंदर से उसे भी एक सेक्स अपील आ रही है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। तो एक्साइटमेंट तो वैसे ही बढ़ने लग गई है आपको देख के। अगर आप इतने प्रेजेंटेबल होकर उसके सामने जाओगे तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। अब आ जाओ फोर प्ले पे। तो फोर प्ले करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पार्टनर के सेंसिटिव अंग कौन से हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ देख देख के आहें नहीं भरने वाले, अब छूकर आहें भरने वाले हो और उसे भर्राने वाले हो। कान से शुरू करो, नेक पर जाओ, बूब्स प्रेस करो, थोड़ा आर्टिस्टिक वे में। हॉट चॉकलेट का भी यूज कर सकते हो, आइसक्रीम का भी यूज कर सकते हो। जो जो आपके माइंड में ख्याल आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ। जिस बॉडी के पार्ट को उसे छूने में ज्यादा अराउजल महसूस हो रहा है, एक्साइटमेंट से वो भर रही है, बस वहीं पे आप समय ज्यादा लगाओ। वो उसकी इनर थाई भी हो सकती है, उसके आर्म्स हो सकते हैं, उसकी नेक हो सकती है, उसके बूब्स हो सकते हैं, उसके नो सेंसिटिव अंगों में, चाहे वो ईयर हो, लिप हो, नेक हो, उसकी नेवल, बट, क्लिटोरिस, इनर थाई, जो भी बॉडी पार्ट उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव आपको लग रहा है और उसे छूने पे वहां पे उसे ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, बस वहीं आपको ज्यादा टाइम लगाना है। आप टंग प्ले कर सकते हो, ऑरल प्ले कर सकते हो, उसको टंग प्ले करो, ऑरल प्ले करो। आपको बस उसके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाते चले जाना है। आपको बस उसकी पूरी बॉडी को नापते चले जाना है, ऊपर से लेके नीचे तक। बस ध्यान रहे कि उसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए आप ना हिल जाए, आप जहां वहां हिले। आप अगर छूट गए तो सब खत्म, सारी मेहनत खत्म। शुरू से शुरू करना पड़ेगा और उसका भी मूड खराब हो जाएगा। तो अपनी मन की मजबूती को यहाँ पे बनाने के लिए आपको यहाँ इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। जितनी मर्जी उसको एक्साइटमेंट हो रही हो, अपने मन को टिकाऊ बनाओ। वहां पे आप थोड़ा सा ड्रिंक का सहारा ले सकते हो,
वो जितनी भी एक्साइटमेंट से भर रही हो और उसको एक्साइटमेंट से भरता देख आपके अंदर अराउजल ज्यादा आ रहा हो, आपको महसूस हो रहा हो आपके भी अंदर तन बदन में आग लग रही हो, बस वहीं अपने आप को ठंडा रखना है। आपको गर्म नहीं होना है, वहीं आपको सबूत देना है खुद का टिकाऊ होने का, तभी तो है मजा। ये चीज आपने कर ली, इन चीजों को आपने कंट्रोल कर लिया, चाहे आप माइंड डाइवर्ट करके करो, चाहे एक दो पैक लगा कर करो, लेकिन ये करो। अपना सब्र बनाए रखना और उसके सब्र के बांध को तोड़ना है। और जब वो खुद से निवेदन करने लग जाए ना कि बस अब तो कर दो, अब इंतजार नहीं हो रहा, अब डालो, तभी आपको अपने लिंग को प्रवेश करना है। और उस मूवमेंट में जब वो पीक मूवमेंट होगा ना, तब आप अगर उसके अंदर प्रवेश करोगे अपने लिंग को, तो आप पाओगे कि आपको ज्यादा थ्रस्टिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 2-4 बार में ही उसका डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि पहले से ही भरी बैठी थी ना, कंट्रोल उसका अपने ऊपर बिल्कुल खत्म कर दिया था आपने। तो जैसे ही आपने थ्रस्टिंग करनी शुरू करी और डिस्चार्ज हो गई, और आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑर्गेजम उसे मिलेंगे, मल्टीपल टाइम वो डिस्चार्ज होगी। सारा खेल ही माइंड का है। जितनी देर तक आप खुद को रोककर उसको प्लेजर दोगे फिजिकली मेंटली, उतनी ही जल्दी वो डिस्चार्ज होगी। खुद को जल्दी फारिग करने की बजाय, जो ज्यादातर पुरुष करते हैं कि हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मुझे ऑर्गेजम मिल जाए, इन सब चीजों की बजाय ना आप सेक्स को पूर्ण रूप से एंजॉय करो, उसका लुत्फ उठाओ। किसी भी फीमेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेजम फील करने की क्षमता होती है। वो एक राउंड के अंदर 2-2, 3-3 बार डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन उसको एक ही राउंड के अंदर 3 बार डिस्चार्ज करना, उसको मल्टीपल ऑर्गेजम फील कराना, इतनी क्षमता उसके मेल पार्टनर में तो होनी चाहिए ना, तभी तो फील करेगी, वो पूर्ण संतुष्ट होगी। आपका तो एक ही राउंड में आपका डिस्चार्ज होकर ठंडे हो जाते हो ना, और सेकंड राउंड के लिए भी आपको तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। फीमेल के साथ ऐसा नहीं है, वो एक ही राउंड में 2 से 3 बार डिस्चार्ज हो सकती है, उसके अंदर वो क्षमता है, और सेकंड राउंड में भी तैयार होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो उस महिला को मल्टीपल ऑर्गेजम महसूस करा सके, वो चरम सुख उसे दिला सके, उसी के लिए वो पागल हो जाती है, उसी के लिए वो क्रेजी हो जाती है कि सब कुछ छोड़ने, तन मन सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। और जो मर्द उस औरत को अपने लिए इस हद तक पागल कर दे कि उसकी कमजोरी बन जाए, तो इसी के चलते अपना गुरूर में आ जाता, चौड़ा हुआ फिरता है, और क्या है। तो ये चाहत हर मर्द की होती है, ये चाहत हर पुरुष की होती है कि वो किसी स्त्री को अपने लिए पागल कर सके, और जो ऐसा कर पाता है वो स्त्री जीत कहलाता है। तो अपने मन की मजबूती और तन की तंदुरुस्ती पे काम करे और स्त्री जीत बनिए। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि मर्द से पहले स्त्री कैसे। तो ऐसे